महाराष्ट्र की राजनीति में बीजेपी और शिवसेना शिंदे गुट के बीच सबसे बड़ी रंजिश वाली अगर कोई महानगर पालिका है तो वो कोई और नहीं बल्कि कल्याण डोंबिवली महानगर पालिका है। यह चुनाव के पहले शिंदे और बीजेपी के बीच बड़े पैमाने पर तनाव देखने मिला था, लेकिन बाद में दोनों ही पार्टियों ने गठबंधन करके चुनाव लड़ा और अब चुनाव के बाद दोनों ही पार्टियां मेयर पद को लेकर एक दूसरे के खिलाफ मैदान में उतरती हुई नजर आ रही हैं। शिंदे की शिवसेना ने बीजेपी को साइडलाइन कर अपना मेयर बनाने की कोशिशें शुरू कर दी हैं और मनसे का समर्थन भी हासिल कर लिया है। ऐसे में अब सवाल ये उठने लगा है कि क्या शिंदे अपना मेयर बना पाएंगे और कौन लॉटरी के बाद कल्याण डोंबिवली महानगर पालिका में मेयर पद का दावेदार बन चुका है। आइए आपको इस वीडियो में इसकी पूरी जानकारी देंगे और साथ ही ये भी बताएंगे कि केडीएमसी में क्या विवाद चल रहा है शिंदे और बीजेपी के बीच। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। मेरा नाम है सोनू कनौजिया। सबसे पहले आपको बताते हैं कि कल्याण डोंबिवली महानगर पालिका में मेयर को लेकर जो लॉटरी निकली है उसमें क्या निकलकर सामने आया है। 22 तारीख को महाराष्ट्र सरकार के मंत्रालय में निकाली गई लॉटरी के अनुसार केडीएमसी की मेयर की सीट एसटी यानी कि शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए आरक्षित कर दी गई है। यानी कि जीते हुए 122 नगर सेवकों में से एसटी कैटेगरी के नगर सेवक में से कोई एक मेयर बन सकता है। और जिस तरह से नतीजे आए हैं, शिंदे की शिवसेना सबसे पहली दावेदार बताती हुई नजर आ रही है। कल्याण डोंबिवली महानगर पालिका में 3 लोगों को महापौर बनने का मौका मिल सकता है, क्योंकि यहां अनुसूचित जनजाति वर्ग में सिर्फ 3 ही नगर सेवक चुनकर आए हुए हैं। इसमें एकनाथ शिंदे की शिवसेना की 2 नगर सेविका शामिल हैं, जिसमें किरण भांगले और हर्षिला थाविल का नाम सामने आ रहा है। वहीं एसटी वर्ग में मनसे के एक उम्मीदवार शीतल मंदारी को भी जीत हासिल हुई है, तो महापौर के लिए वो भी चुनाव लड़ सकती है। केडीएमसी में एसटी वर्ग में बीजेपी का कोई भी नगर सेवक नहीं है, इसलिए यहां बीजेपी के पास कोई भी मौका नहीं है। कहां फंसा शिवसेना और बीजेपी के बीच का पेच, ये भी आपको बता देते हैं। कल्याण डोंबिवली महानगर पालिका के चुनाव में बीजेपी और एकनाथ शिंदे की शिवसेना ने गठबंधन करके चुनाव लड़ा था। शिंदे की शिवसेना ने 65 और बीजेपी ने 57 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे और नतीजों के बाद इस गठबंधन ने बहुमत का आंकड़ा तो पार कर लिया, लेकिन अकेले अपने दम पर दोनों ही सत्ता स्थापित करने से दूर हो चुके हैं। अगर गठबंधन में रहकर दोनों को सत्ता संभालनी है तो बड़ी ही आसानी से सत्ता संभाली जा सकती है और मेयर बनाया जा सकता है, लेकिन अकेले अपने दम पर ये दोनों ही पार्टी अपना मेयर नहीं बना सकते हैं और इसी के बाद दोनों ही एक दूसरे के खिलाफ जाते हुए नजर आ रहे हैं। और इस रेस में एकनाथ शिंदे की शिवसेना सबसे आगे चल रही है। कल्याण डोंबिवली नगर निगम में शिवसेना शिंदे के पास 53 पार्षद हैं, साथ ही 5 एमएनएस के पार्षदों और ठाकरे गुट के 4 पार्षदों का भी समर्थन उन्हें प्राप्त हुआ है, ऐसा बताया जा रहा है। शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना गुट ठाकरे समूह के शेष पार्षदों को अपने पाले में लाने की पुरजोर कोशिश में लगे हुए हैं और कोशिश कर रहे हैं कि वो बीजेपी के बगैर केडीएमसी में अपना मेयर बैठाए। लेकिन केडीएमसी में बहुमत का आंकड़ा 62 है और शिंदे और मनसे को मिलाकर ये आंकड़ा 58 तक पहुंच जा रहा है। और ऐसे में अगर उन्हें 4 उद्धव ठाकरे के नगर सेवकों का सहारा मिल जाता है तो उनके पास बहुमत आ जाएगा। आपको बता दें कि चुनाव के पहले बीजेपी ने कल्याण डोंबिवली महानगर पालिका में अपना मेयर बैठाने का बयान दिया था, लेकिन नतीजे उनके अनुकूल नहीं आए हैं और अगर उन्हें अपना मेयर बैठाना है तो उन्हें या तो शिंदे या तो उद्धव ठाकरे या तो राज ठाकरे का सहारा लेना पड़ेगा। अब आपको बताते हैं शिंदे और बीजेपी की क्या है लड़ाई। कल्याण डोंबिवली महानगर पालिका ये शिंदे और बीजेपी की बीच की लड़ाई का केंद्र रहा है। चुनाव के पहले यहां बड़े पैमाने पर दोनों ही पार्टियों के बीच तनाव देखने मिला था। इतना ही नहीं, चुनाव के दौरान वार्ड नंबर 29 में दोनों ही पार्टी के नेताओं के बीच मारपीट का मामला भी सामने आया था। लेकिन कल्याण में बीजेपी और शिंदे की लड़ाई लोकसभा चुनाव के वक्त से देखने मिल रही है। उस वक्त रविंद्र चौहान बीजेपी के डोंबिवली से महज एक विधायक थे और कथित तौर पर उनके काम को शिंदे के बेटे श्रीकांत शिंदे के आदेश पर रुका दिया जाता था। श्रीकांत शिंदे कल्याण लोकसभा सीट
से लोकसभा सांसद है। लेकिन जब रविंद्र चव्हाण को महाराष्ट्र बीजेपी का अध्यक्ष बनाया गया तो उन्होंने अपने इलाके में पकड़ बनानी शुरू की और इससे एकनाथ शिंदे के बेटे श्रीकांत शिंदे कमजोर होने लगे और उनकी कमजोर होती हुई छवि भी देखने मिली। जिसके बाद आया उल्लासनगर का वो एपिसोड जिसमें एकनाथ शिंदे की शिवसेना ने बीजेपी के सबसे बड़े दुश्मन टीम ओमी कलानी के साथ गठबंधन कर लिया और बीजेपी के कई बड़े नेताओं को तोड़ते हुए अपनी पार्टी में शामिल कर लिया। उसके बाद बीजेपी ने शिंदे को कल्याण डोंबिवली महानगर पालिका में कमजोर करने का काम शुरू किया और बड़े पैमाने पर शिंदे के नेताओं को अपनी पार्टी में शामिल कर लिया, जिससे परेशान होकर एकनाथ शिंदे अमित शाह के पास चले गए और दोनों ही पार्टियों के बीच समझौता किया गया। लेकिन अब जब चुनाव के नतीजे आ चुके हैं तो दोनों ही पार्टियों के बीच एक बार फिर से विवाद शुरू हो चुका है। देखना ये जरूरी है कि ये विवाद कहां रुकता है, क्योंकि अब लॉटरी तो निकल चुकी है और अब जो गेंद जो है वो शिंदे के पाले में है, क्योंकि शिंदे के पास एसटी कैटेगरी के 2 नगर सेवक हैं और बीजेपी के पास कोई भी नगर सेवक नहीं है।